नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, टेक्स्ट टूल अगेन जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है। टेक्स्ट टूल अगर सिलेक्टेड है तो यहाँ पे भी आप ऐसे डिटेल्स इनकी सारी आ जाती हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे अब मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो काफ़ी छोटा सा उसने बना दिया है अपनी मर्ज़ी से। खैर हाँ, यहाँ से साइज़ इसका जो है करते हैं, 1 मिनट। ये टेक्स्ट साइज़ है, इसको यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे राइट साइड की तरफ तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा और अगर लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर टी के ऊपर लेके आएंगे या फिर आपने फर्स्ट करें क्या नाम है कोई भी अगर ओपासिटी वाला ऑप्शन आ रहा है, देखेंगे ओपासिटी वगैरह चेंज करनी होती है किसी की भी, तो आप उसके नेम पर आएंगे ना तो इस तरह के आपके पास टू एरो हेड्स बन के आ जाते हैं साइड पे। इसका मतलब है कि आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करें राइट साइड की तरफ तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ तो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी एक शॉर्टकट है, ये भी याद रखिएगा। तो टेक्स्ट इनिशियली ये डमी टेक्स्ट होता है कि जी यहाँ पे अब हमने टेक्स्ट लिखना है तो फर्स्ट करें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, स्काई या स्काई ब्लू। खैर अच्छा, अब हमने लिख लिया ना, अब अगर हम एंटर दबाएंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो एंटर दबाने से तो ये टेक्स्ट लिखता ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये सेव हो जाए, हम इस पर इसको चेंज करें या जो भी है इसके ऊपर एक्सप्रेशंस करें। तो यहाँ से जाके अगर हम टिक दबाएं तो भी हो जाएगा। और ये देखिए, एक यहाँ से एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको दबा दें, एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दें या फिर किसी और टूल को क्लिक कर दें तो हमारी वो जो लेयर है वो सेव हो जाएगी, न्यू लेयर। ठीक है, और उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अगर हम जाके यहाँ पे लेयर किसी लेयर के ऊपर क्लिक कर दें तो भी ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सेव हो जाएगा, तो क्रिएट हो जाएगा। अब ये वाली इसकी लेयर बन जाती है, टेक्स्ट लेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ब्लू स्काई। तो टेक्स्ट आप जब भी क्रिएट करेंगे तो उसकी एक नई लेयर ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि वो दूसरी लेयर के साथ काम नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये लेयर पिक्सल्स में है और ये है टेक्स्ट की लेयर। तो पिक्सल्स मतलब पिक्सल्स में है और ये जो है वो वेक्टर शेप है। अगर इसको हम देख लें कि हम इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे इसका साइज़ जो है, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, इसका जो पिक्सलेट नहीं होगा। ये जिस तरह वो पीछे वो पेन टूल से बना के किया था हमने उसको। तो ये वेक्टर्स और रेस्टराइज इमेजेस का डिफरेंस है। ये भी मैं वैसे डेडिकेटेड वीडियो में ही आना चाहिए, तो वो थोड़ा ज़रूरी है। तो खैर इसकी अलहदा से एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ इसका फ़ॉन्ट, उसका साइज़। तो ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे? ऑप्शंस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने गलत वाला टूल चूज़ किया हुआ है। तो मैं टेक्स्ट टूल पे जाऊँगा और ये देखें वापस से ऑप्शंस आ गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके दोनों विंडोज़ आ जाएंगी। तो फ़र्ज़ करें अगर आपके पास मूव टूल भी है तब भी आप यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर यहाँ पे सेटिंग्स आ रही होती हैं वो तभी शो होंगी जब हमारे पास वो टूल सेलेक्टेड होगा। लेकिन ये वाली हम यहाँ पे रहेगी। हम बस यहाँ से मूव टूल में जाके कोई जो भी हमारी टेक्स्ट की लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप विंडो में जाके कैरेक्टर्स जो होते हैं इसको क्लिक करेंगे। तो फ़र्ज़ करेंगे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो आप विंडो में जाएं, कैरेक्टर में जाएं, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर वैसे आपका इस तरह से कहीं से शो हो रहा है तो आपने उसको पकड़ के इस तरह लगा देना है, या अगर वो
इस तरह से आ गया, तब भी आपने पकड़ के यहाँ पे अगर लगाना है तो ऐसे आप करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक शॉर्ट विंडो क्रिएट हो जाएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसको हम चेंज किस तरह से करेंगे। हम लेयर सेलेक्टेड है ब्लू स्काई वाली, मतलब टेक्स्ट वाली। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एरोज आ रहे हैं ना, वही इसकी मैं चाहता हूँ कि साइज़ इंक्रीज़ करूँ। यहाँ से भी मैं लिख के भी कर सकता हूँ 500 एंड एंटर, एंटर, और ये इंक्रीज़ हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग करके राइट साइड की तरफ इंक्रीज़ हो जाएगा और लेफ़्ट साइड की तरफ डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकता हूँ। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, लेकिन हम जो फ़ॉन्ट्स करेंगे वो ट्रेंड्स के हिसाब से मोस्टली फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं पोस्टर्स में, या फिर जो हमने टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ा था कि टाइपोग्राफी किस तरह होती है, तो उसके अकॉर्डिंग से सारे हम यूज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ करें मुझे अगर थोड़ी सी एलिगेंट चाहिए हो, क्या नाम है उसको, एलिगेंट फील चाहिए हो, या फिर कोई इस तरह का प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं लिखना चाह रहा हूँ, फिर अगर फ्रेगरेंसेस हैं जो होते हैं परफ्यूम्स वगैरह, तो उनके ऊपर मोस्टली इस तरह की जो है वो यूज़ होती है सेरिफ वाली, जिनके ये एंकर्स होते हैं साइड पे, एंड पे, ठीक है। तो सेरिफ वाली मोस्टली यूज़ होती है। सैंस सेरिफ जो है वो फिर उसके भी अपने यूज़ हैं, तो वो भी दोबारा से पढ़ेंगे हम, तो मतलब उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल्स में जब हम पोस्टर्स क्रिएट करेंगे। तो खैर यहाँ से मैं कोई भी, और आप परेशान ना हो कि भाई फ़ोन्स डाउनलोड कहाँ से करने हैं, इंस्टॉल कैसे करने हैं, तो वो भी आपको सिखा देंगे, उसमें कुछ मसला नहीं है। फ़िलहाल आप बस यहाँ पे फोकस करें। तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और ये देखें मैं अगर आराम से इसके ऊपर से मतलब माउस सिर्फ मैं मूव करवा रहा हूँ तो ये खुद ही उसका जो है शो कर रहा है प्रीव्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से एरियल फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसके जो है वर्जन्स होंगे मुख्तलिफ, ये मतलब कि ये इटैलिक है या बोल्ड करना चाहें, बोल्ड इटैलिक, लेकिन ये सब फ़ॉन्ट्स के भी नहीं होंगे, उन्हीं फ़ॉन्ट्स के होंगे जिनके मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये है इम्पैक्ट, हाँ ये, अब इसका और कोई वर्जन नहीं है, सिर्फ रेगुलर वर्जन जो इसका बोल्ड वर्जन है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो वर्ड्स के दरमियान में, कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस है, हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर हम एक से ज़्यादा लाइंस पे काम कर रहे हैं तो हम ये जो उनके लाइंस के दरमियान में फासला है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सिंगल लाइन है तो इस वजह से इसका नहीं शो होगा इफ़ेक्ट। यहाँ पे कलर है हमारे पास, कलर पे क्लिक करेंगे तो ये खुल आएगा, और फ़र्ज़ करें हम चाह रहे हैं कि वाइट कलर हो, ठीक है। और या फिर हम चाह रहे हैं कि हम ये जो बिल्डिंग वाला कलर है ना इसको लेना चाह रहे हैं, तो जैसे ही मैं इसको माउस को बाहर लेके जाऊंगा ना यहाँ से कलर वाले से, तो ये खुद ही मैग्नीफायर उसमें कलर पिकर टूल में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ मैं अगर, तो या फिर क्लिक करूँ कहीं भी तो ये उस कलर को ले लेगा, उसका सैंपल ले लेगा और यहाँ पर मुझे शो करवा देगा। अगर मुझे पसंद आता है मैं ओके करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टेक्स्ट टूल। उसके बाद है जी डायरेक्ट सिलेक्शन एंड पाथ सिलेक्शन। तो ये उसी में फ़र्ज़ करें हमारे पास ये है पेन टूल, ये पेन टूल के लिए यूज़ होता है, या फिर ऐसी शेप जिसके हमारे पास एंकर पॉइंट्स मौजूद हो, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन ये जो है अपना पाथ सिलेक्शन, ये उस पाथ को सिलेक्ट कर लेगा इस तरह और मूव करवाने के लिए, ठीक है। मूव टूल से ये नहीं हो, मूव टूल से आप दूसरी चीज़ों में मूव करवा सकते हैं, लेकिन जो पेन टूल से आपने एक पाथ क्रिएट किया है वो नहीं करवा सकते। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये जो है उसके एंकर पॉइंट्स के साथ खेलते हैं,
खेल सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये देखिए, अगर मैं ऐसे ही क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर पूरी शेप के ऊपर तो ये नहीं काम करेगा जब तक मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। बाकी सारे आप देख रहे हैं वो सिर्फ आउटलाइन है उनकी, और वैसे वो नहीं है, अंदर से वाइट नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया, इसका मतलब ये वाइट हो गया, मतलब कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये देखिए मैं जो भी मैंने सिलेक्शन क्रिएट की थी, जो भी पाथ क्रिएट किया था उसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं क्लिक कर दूँ इसके किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, ये देखिए, लेकिन ये पूरा का पूरा एंकर पॉइंट चेंज करेगा, ठीक है। ये दोनों को एक साथ ही जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा। तो अगर हमने वैसे एक को कंट्रोल करवाना है तो हम अगेन इधर जाके और यहाँ से करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमने दोनों को एक ही टाइम में यूज़ करना है, एक ही टाइम में अगर हमने उसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। और पहले ये दोनों सेम लाइन में आ रहे थे, इसलिए ये सेम हम एक ही टाइम पे इन दोनों को चेंज करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने उनका तसलसल तोड़ा है तो अब ये भी एक एक अलग ही हो गए, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ तो ये देखिए एक लाइन है उनकी, एक ही लाइन को फॉलो कर रहे हैं वो जो इसके हैंडल्स हैं। तो अगर मैं अब इसको मूव आउट करवाऊँगा तो ये देखिए दूसरा भी साथ में हो रहा है, लेकिन अगर मैं एक बार ऐसे करता हूँ कि इसका जो तसलसल है वो तोड़ देता हूँ तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से भी अगर कर रहा हूँ तो ये देखें एक ही हो रहा है, क्योंकि एक बार उनका तसलसल टूट गया तो फिर टूट गया, अब नहीं जुड़ेगा। तो खैर ये क्विक सिलेक्शन और पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था। शेप टूल मुझे सिर्फ इससे यहाँ चलाने में कंट्रोल जी ओह लिमिट ही ख़त्म हो गई। मैंने काफ़ी लिमिटेड रखी हुई है इसकी जो अंडू की लिमिट है, क्योंकि जितने हम पुराने उसको जो रिकॉर्ड्स उसके सेव करवाएंगे उतना ही ये सेव करेगा उसको। तो मैंने उसकी लिमिट चेंज की है ताकि वो ज़्यादा जो है उस पर असर नहीं करता रैम पे। तो उसके बाद शेप्स टूल, फ़र्ज़ करें जी रेक्टेंगल है तो मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया है, आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा यूज़ करते हुए। कहीं ना कहीं इस तरह का कोई ना कोई आपने टूल यूज़ किया होगा रेक्टेंगल्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो यहाँ पे भी हमारे ऑप्शन इसके आ गए हैं, और प्रॉपर्टीज़ पैनल अगर हम ओपन करें तो भी इसके आ रहे होंगे, ठीक है। तो काम इसका यही है कि देखिए हमने क्लिक एंड ड्रैग किया और रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, ठीक है। और अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से जाके देखें, मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, और कलर मैंने चेंज किया, रेड किया, ओके किया, और ये देखें चेंज हो गया। स्ट्रोक, इसके बाद ये स्ट्रोक है जो इसके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बंद है स्ट्रोक, इसलिए कुछ नहीं शो होगा। तो फ़र्ज़ करें मैं ले लेता हूँ इसका स्ट्रोक वाइट, ओके करता हूँ, और अब ये देखें ये निकल आया, इसका क्रॉस ख़त्म हो गया। क्रॉस कर दूँगा तो ये कोई स्ट्रोक शो नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लूँगा कलर, फर्स्ट करें ब्लैक कर लेता हूँ, तो ये देखें वो ब्लैक स्ट्रोक हो गया इसका। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी 1 पिक्सल है उसका साइज़ स्ट्रोक का, तो मैं यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करूँगा, ये देखें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका काम करता है स्ट्रोक किस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं कि स्ट्रोक इनसाइड होगा, ये इनसाइड स्ट्रोक था। अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रोक जो है आप देखें कि इसका जो पाथ है ये इसके, अभी ये देखें इनसाइड है तो ये इसकी आउटलाइन यहाँ पे है, और जो स्ट्रोक है वो अंदर की साइड पे चेंज हो रहा है, ठीक है, अंदर की साइड को इंक्रीज़ कर रहा है।
ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, ये इसका सिस्टम है। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादा इनसाइड और आउटसाइड वाले यूज़ होते हैं। ये आउटसाइड वाला है, तो इसमें ये क्या है कि जहाँ तक हमने ट्रायंगल क्रिएट किया था ये उसकी लिमिट्स से बाहर स्ट्रोक अलहदा से बना रहा है, ठीक है। तो ये है इसका। उसके बाद ये इसके कुछ फर्ज करें हम चाहते हैं कि हमारे जो इसके एक मिनट, ये इसको इंसाइड कर देते हैं। आप जो करता हूँ आपको, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सॉफ्ट हों तो मैं यहाँ से जैसे ऐसे क्लिक कर लूँगा और सॉरी आउटसाइड पे शो होगा। तो ये वेरी करता है कि हमने कौन सी सेटिंग चूज़ कर रखी है, उसके हिसाब से ही काम करेगा। तो मैं इसको स्मूथ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेकिन उसके लिए भी अलहदा से कंट्रोल्स हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा जो ट्रायंगल है ये मुझे थोड़ा सा इसके राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये देखें फर्स्ट करें मैं इसको 20 करके एंटर करता हूँ तो राउंडेड हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, आप देख सकते हैं वो प्रीव्यू दिखा रहा है कि यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो छोड़ता हूँ तो इस तरह हो जाएगा, ये देखिए काफ़ी आसानी से हो गया। और फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक ही कॉर्नर को सिलेक्ट करूँ और उसी का कर्व चेंज करूँ, तो पहले मैं एक मिनट आपको वापस ले आके दिखाता हूँ। ये था हमारा पॉइंटी रेक्टेंगल, तो हम इसको चाहते हैं कि ये वाला जो है इसका या फिर एक ही कोई उसका जो है कॉर्नर उसको हम स्मूथ करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से जाके पहले इसको ऑफ़ कर दूँगा। उसके बाद कोई भी कॉर्नर पकड़ूँगा, फर्स्ट करें ये वाला है तो ये होगा, मतलब जिस तरह से यहाँ की इनकी अरेंजमेंट आ रही है। आप ये वाला चूज़ करेंगे तो ये वाला चूज़ होगा। तो इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ मैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो उसका कर्व चेंज होता जा रहा है, ठीक है। छोड़ दूँगा तो ये देखेंगे बन गया। अब मैं इस साइड वाले को पकड़ के इस साइड करता हूँ इंक्रीज इसका, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं इसको, और काफ़ी मज़े की चीज़ है, ट्राई कीजिएगा लाजमी आप ये वाला। उसके अलावा आप राउंडेड, एक मिनट इसको हटा दें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेज जो थी हमारी इमेज की, हम वहाँ पे चले जाते हैं। हमें बिल्कुल अगर इमेज नॉर्मल चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इमेज हमारी नॉर्मल हो जाएगी। जो भी हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं वो सारे हट जाएंगे। तो खैर राउंडेड कॉर्नर्स वाला जो एलिप्स है, राउंडेड रेक्टेंगल, तो काम इसका वही है लेकिन हमने जो पहले से कॉर्नर्स राउंड किए थे वो ऑलरेडी हमें राउंडेड मिलेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आगे वही सेटिंग्स हैं, हम उनके साथ खेल सकते हैं। और इसको इंक्रीज, बाद में मैंने ये बंद किया था तो अभी भी बंद ही है, इसको मैं ऑन कर दूंगा। अब मैं करूँगा तो सारे के सारे एक साथ ही होंगे। तो राउंडेड कॉर्नर का यही सीन है कि जो मैंने काम पहले किया था वो मैं अब कर सकता हूँ। तो इसकी हम पहले से फर्ज करें कि इसको मैं डिलीट करता हूँ और ये चूज़ किया हुआ है हमने। और यहाँ पे आपको शो होगा इसका रेडियस हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम रखते हैं 71 पे, और अब हम जब बनाएंगे तो ये उसी रेडियस के हिसाब से ही बना देगा पहले से, ठीक है, क्योंकि हमने उसका रेडियस पहले से प्री डिफाइन कर दिया है। तो ये इस तरह शो करेगा। अगेन अब अगर हमने इसका स्ट्रोक इसमें डालना है तो फर्स्ट कर रेड स्ट्रोक मुझे चाहिए, और मैं यहाँ से जाके इसकी 1 पिक्सल आ रहा है, इसको इंक्रीज़ कर दूँगा तो ये देखें स्ट्रोक इसका क्रिएट हो गया। दीज आर द शेप टूल में आप स्ट्रोक वगैरह डाल सकते हैं, इलिप्स टूल। हाँ, एक और मुझे ज़रूरी चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये है कि अगेन अगर आपके पास कोई ट्रायंगल वगैरह है, रेक्टेंगल वगैरह, उसको आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर स्क्वायर बने, ठीक है। अगर हम इसको वैसे फ्री यूज़ में कर रहे हैं तो कुछ भी बन सकता, मतलब रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है। परफेक्ट सर्कल अगर आपको चाहिए तो आप शिफ्ट दबाएं
और उसके बाद आप ड्रैग करें तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, शिफ्ट छोड़ देंगे फिर वैसे ही हो जाएगा। तो शिफ्ट दबा के अगर आप बनाएंगे और अब छोड़ेंगे माउस को, तो ये देखें एक परफेक्ट सर्कल बन गया। बाकी इस पर ऑपरेशन एक्शन वैसे ही होते हैं जैसे दूसरे होते हैं। तो शिफ्ट अगर आप यूज़ करेंगे, शिफ्ट आपको बहुत काम आएगा। वैसे अगर आपकी इमेज या आपका जो भी है शेप वगैरह, वो अगर जिस तरह आप मतलब कि स्क्वीज़ हो रही है या स्ट्रेच हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो परफेक्टली हो, उसको आप शिफ्ट करें तो हो जाएगी। फर्ज करें अगर हमारे पास अभी सर्कल है, अब ये इलिप्स है बेसिकली, तो ओवल शेप में भी बना सकते हैं हम जिस तरह मर्जी चाहे। क्लिक एंड ड्रैग करूँ मैं फ़िलहाल, अभी मैंने माउस को छोड़ा नहीं है लेफ़्ट क्लिक को, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब मैं छोड़ूंगा तो ठीक है, हमारे पास ये सेटिंग्स आ जाएंगी। मैं इसको स्ट्रोक दे सकता हूँ 1 पिक्सल से हटा के, मैं इसको 20 लिख के एंटर करूँगा तो 20 पिक्सल्स का आ जाएगा इसका, और ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक परफेक्ट सर्कल चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा, मैं शिफ्ट दबा के अब एक सर्कल बनाऊँगा। देखिए कितनी सफाई से उसने एक परफेक्ट सर्कल जो है वो क्रिएट कर दिया है हमारे लिए। ठीक है, और बाय द वे मैं यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ इसका, और मैं यहाँ पे अगर जाके डबल क्लिक करूँ, क्योंकि ये देखिए शेप का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डबल क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद पॉलीगॉन टूल अगेन पॉलीगॉन्स क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ मज़े का सीन क्या है कि फ़र्ज़ करें इसकी साइड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसकी साइड्स 3। अब क्या करेगा, ये ट्राइंगल बनाएगा। समझ आ रही? तो अगर मैं इसकी साइड्स जो हैं वो कर देता हूँ 20, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी साइड्स 20, आप सर्कल नहीं है ये 20 साइड्स इसकी बन गई हैं और ये पॉलीगॉन एक बन गई। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। खैर, हम इसकी जितनी साइड्स हम लिखेंगे, फ़र्ज़ करें हमें 6 साइड्स का चाहिए तो हम 6 साइड्स का करेंगे। फ़र्ज़ करें हमें 9 साइड्स का चाहिए तो 9 साइड्स का पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या है, लाइन टूल, सेम एज द नेम से ये एक लाइन क्रिएट करता है और ये इसका काम है। ठीक है, लाइन काफ़ी बारीक बनी है क्योंकि उसका जो विड्थ है वो कम है, स्ट्रोक उसका कम है बिल्कुल, तो बल्कि नहीं वेट स्ट्रोक उसका होगा। उसके भी लाइन की भी आउटलाइन आप बना सकते हैं, वो आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका वेट जो है वो डिफाइन करेगा। मैं एक बार दोबारा एक लाइन बनाता हूँ, तो ये देखिए, हाँ लेयर सेलेक्ट की है मैंने लाइन वाली, तो हम इसके ऊपर अब चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन हमारे पास बनी है, मैं एक लाइन और बनाता हूँ। ये देखिए, हमने वहाँ पे उसका वेट जो है वो सिलेक्ट किया था 89, तो अब ये 89 पिक्सल्स की एक लाइन बनाएगा, तो जाहिर बात है वो तो 89 पिक्सल से ज़्यादा सारी हो जाएगी। तो क्या करेगा, उसको ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है अगर लाइन को आप इंक्रीज़ करते जाएंगे उसका साइज़ साइड्स की साइड पे, तो वो शेप ही बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसका वेट जो है वो करते हैं कम, तो हमें लाइन ही चाहिए, इस तरह रख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास लाइन बन गई इसकी। अब ये देखें ऑटो सेलेक्ट मैंने ऑन किया हुआ था, तो पीछे मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ,
लेकिन वो पीछे से इमेज को सिलेक्ट कर लेता है जैसे। तो ऑटो सेलेक्ट अगर ऑफ़ कर दूंगा, अब मैं यहाँ से जाकर शेप वाली लेयर सेलेक्ट करूँगा तो मुझे इसको हिलाने में आसानी होगी। जब हमें मसला आ रहा होता है हम ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए। तो जब ये ऑफ़ होगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, फ़र्ज़ करें मैंने ये सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल दबा के जाऊँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसकी आउटलाइन यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर ले जाएंगे ना तो आउटलाइन की ये हो जाती है। तो क्लिक करूँगा तो इसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और फ़र्ज़ करें मैं अगर यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूँगा कहीं भी तो वो देखिए लेयर को उसने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लेयर्स को भी जाकर डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल दबा के मैं लाइन पे क्लिक करूँगा तो लाइन वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल दबा के मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा तो इमेज वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। तो ठीक है, ये इसका था लाइन टूल। लाइन टूल अगेन आपने परफेक्ट लाइन बनानी है तो शिफ्ट दबा के आप क्लिक एंड ड्रैग करें तो एक परफेक्टली जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। अगर हमने परफेक्टली वर्टिकल लाइन बनानी है तो हम उसको माउस चलाएंगे वर्टिकल साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगी। हैंड टूल अगेन वही चीज़ है, जो हम स्पेस दबा के काम कर रहे थे वो हम डायरेक्टली यहाँ से हैंड टूल पे क्लिक करें तो ये हमारी जो है पिक्चर को हिला नहीं रहा, पिक्चर वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन अब हम अगर हम जूम इन है और हम कहते हैं मैंने इसको सही तरह से देखना है या फिर इसके ऊपर जाना है तो हम हैंड टूल से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे भी हूँ तो मैं अगर हैंड टूल यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं स्पेस दबाऊँगा, क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। स्पेस अभी मैं दबाई हुई है, ठीक है। स्पेस को मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मेरा काम नहीं हो जाता, ठीक है। स्पेस मैं दबा के रखूँगा और इसको क्लिक एंड ड्रैग करता जाऊँगा अनटिल के आई रीच वेयर आई वांट। उसके बाद मैं स्पेस छोड़ दूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो हैंड टूल ये था। हैंड इसका एक इसमें भी नहीं काम करेगा ये। तो बेसिकली ये काम करता है, इसका काम यही है कि ये रोटेट कर देता है पिक्चर को, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं करता, सिर्फ एक बार शो करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास मैग्नीफायर टूल है। मैग्नीफायर टूल अगेन एज द नेम से जो हम इसको अगर मैंने जूम इन करना है, ये इमेज हमने हिला दी थी, इसको पहले जगह पे ले जाते हैं, ठीक है। बाय द वे ये हमारे जो लाइंस इधर आपको पिंक पिंक नज़र आ रही होंगी तो ये हमारी गाइडलाइंस होती हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो इनकी वजह से भी काफ़ी जो है हमारा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इनको वैसे हम ऑफ भी कर सकते हैं सेटिंग में से, लेकिन ये देखिए अभी वो नहीं शो हो रही। एक मिनट, अभी भी शो हो रही है, सॉरी। हाँ, एक्स्ट्रास को ऑफ किया मैंने और स्नैप टू को, तो अब ये शो नहीं हो रही है। तो मैं इनको दोबारा ऑन करूँगा, ठीक है। ये देखिए तो ये शो हो रही है। इसके अलावा साइड्स पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं रूलर्स। इस साइड्स पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। साइड्स पे आपको रूलर शो हो रहे हैं। ये कभी कभी काम आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। खैर फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ऑफ रखेंगे। तो हैंड टूल मैग्नीफायर टूल का ये काम है कि हमने इसको अगर जूम इन करना है तो हम क्लिक करते जाएंगे और जूम इन करते जाएंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट है जी, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आप मूव टूल पे हैं और आपने जल्दी जल्दी जूम करना है तो आप जी दबाएंगे तो आप इस तरह क्लिक करके आप जूम कर सकते हैं। या फिर मैं चाहता हूँ कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप कर सकते हैं। वो इसका शॉर्टकट है, वो जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाला जो है ना यहाँ पे जूम करना है डायरेक्टली इस वाले एरिया पे, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और फिर छोड़ दूँगा तो ये डायरेक्टली उसको जाके उसी के ऊपर आ जाएगा। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं जूम इन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने जूम आउट करना है तो मैं ऑल्ट दबाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब फिर क्लिक करूँगा तो
वापस आ जाऊँगा मैं। तो दिस वाज मैग्नीफायर टूल। तो उसके बाद यहाँ से हम टूल बार को एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारे कलर्स हैं। हमारे पास एक टाइम पे 2 कलर्स होते हैं। हम उनको कुछ भी कर, इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट करें फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इनको कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वाइट और रेड है, लेकिन अगर हमने जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो ब्लैक एंड वाइट कलर होता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें यहाँ पे, तो ये उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे कर देता है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो हम कोई भी दो कलर सेलेक्ट करके उसके बाद हम इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने इमेज में से कलर लेना है तो अगेन आप आई ड्रॉपर टूल से कोई भी कलर सेलेक्ट करें। ये देखें यहाँ पर शो हो रहा है आपको। बस कलर मैंने बैकग्राउंड कलर लेना है ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, मैंने इमेज में से 2 कलर ले लिए। तो इस तरह से करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द टूल्स क्लास। नेक्स्ट हम लेयर्स के बारे में करेंगे और साथ साथ हम इनका जो प्रैक्टिकल्स हैं प्रैक्टिकली इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। ये काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इनका टूल्स का काफ़ी ज़्यादा सारा समझ आ गया होगा इसमें से। तो आई गेस हाँ, जो भी आपको समझ आ जाए वो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई टू कीप योर हैंड्स ऑन दैट। तो इससे ये है कि बाद में जब आप अप्लाई करने बैठेंगे उसको, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।